आज गुरु शुक्राचार्य जी राजा बलि को हाथ पकड़ के ले जाते और बोले कि राजा इन्हें मना कर दो, इन्हें कह दो कि जाओ तुम यहाँ से, अभी हमारे पास कुछ नहीं है। राजा बलि बोले कि गुरुजी 3 घंटे से मैंने इनसे प्रार्थना करी, तब जाके 3 पग भूमि के लिए राजी की, और आप कहते हो कि मना कर दीजिए। आप झूठ बोलने के लिए कह रहे हो मुझे, क्यों? गुरु शुक्राचार्य जी कहते हैं कि राजा बलि, कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। 8 जगह ऐसी होती है जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है माताओं। 8 जगह कौन सी है? स्त्री शनरम विवाय धृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसाया नान्यतिशा जगोप्सिता। 8 जगह ऐसी है जहां झूठ बोलने से पाप नहीं है। पहली बात, स्त्रियों से अगर कोई बात छुपानी हो और झूठ बोलना पड़े तो दोष नहीं लगता है, क्योंकि माधव स्त्रियों के हृदय में कोई बात जल्दी से छुपती नहीं है। जय राधे राधे। हाँ देखिए, बात नहीं करेगा कोई भी, सब शांति बना के रखे, बात कोई भी नहीं करेगा। बोली कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय हो। तो यहाँ 8 जगह ऐसी है जहाँ भक्तों झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। पहली बात, अगर स्त्रियों से झूठ बोलना पड़े तो कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि स्त्रियों के हृदय में कोई बात छुपती ही नहीं है। अगर पति ने पत्नी को कोई बात बता दी और कोई बात बता के कह दिया कि देवी ये बात को किसी को मत कहना, तो ये ज्यादा गलती कर दी, फिर तो वो जरूर बताएगी। स्त्रियों के हृदय में कोई बात जो है जल्दी से नहीं छुपती है। क्यों नहीं छुपती है, क्या कारण है? तो यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, कौरव जो थे ये पांडवों के ताऊ के लड़के थे, और कर्ण जो था ये पांडवों के बड़े भाई थे। कौरवों का सहयोग करने के कारण कर्ण की मृत्यु हुई। कौरवों का सहयोग किया इस कर्ण ने। ये बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत बड़ा वीर था,
और बहुत बड़ा दानी भी कर्ण। लेकिन कौरवों का सहयोग करने के कारण और मृत्यु हुई इस कर्ण की। आज जब सारे कौरव पुत्र मारे गए तो युधिष्ठिर महाराज जो थे सब कौरवों के नाम से गया जी में पिंडदान करने लगे। बगल में माता कुंती खड़ी थी तो माता कुंती कहने लगी कि बेटा एक पिंड तुम कर्ण के नाम का भी दान कर दीजिए। तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि कर्ण के नाम से क्यों? कर्ण कोई हमारी जाति बिरादरी का नहीं था, कर्ण कोई हमारा सगा संबंधी नहीं था, फिर कर्ण के नाम से पिंडदान क्यों करे? तो माता कुंती कहने लगी कि बेटा कर्ण जो है ये कोई और नहीं, कर्ण तो तुम्हारा अपना सगा भाई था। वो तो मैंने इसको कुंवारी अवस्था में जन्म दिया, इसलिए लोक लज्जा के लिए और ये बात मैंने तुम्हें नहीं बताई। तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि माता तुमने जरा सी संसार की लोक लज्जा के लिए और इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। ऐसे योद्धा ऐसे वीर को और तुमने ऐसे ही मरने दिया, ये माता तुमने अच्छा नहीं किया, इतनी बड़ी बात छुपा करके अच्छा नहीं किया। इसलिए जाओ आज मैं तुमको श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी संसार की माता अपने हृदय में कोई बात नहीं छुपाएगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो माताओं को युधिष्ठिर महाराज का श्राप है, इसलिए हृदय में कोई बात नहीं छुपती है। दूसरी बात, हंसी मजाक में यदि झूठ निकल जाए तो उसका कोई पाप नहीं लगता। शादी विवाह में अगर हमको किसी बेटी की प्रशंसा करनी पड़े और यदि झूठ बोलना पड़े और शादी हो जाए तो कोई पाप नहीं लगता। किसी के प्राण संकट में हो और यदि झूठ बोलने सेवा के प्राण बच जाए तो कोई दोष नहीं लगता। किसी का धन नष्ट होने वाला हो और यदि हमारे झूठ बोलने सेवा को धन बच जावे तो कोई दोष नहीं लगता। गौ हत्या को रोकने के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए अगर झूठ बोलना पड़े मैया तो कोई दोष नहीं लगता। ये 8 जगह ऐसी है जहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। आज यहाँ शुक्राचार्य महाराज कहते हैं कि बलि मैं तुम्हें झूठ बोलने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हारे धन को नष्ट होने का समय आ गया, इसलिए तुम मना कर दो, झूठ बोल दो कि मेरे पास कुछ नहीं है, अभी हम कुछ दे नहीं सकते। क्योंकि बलि राजा तुम जानते नहीं हो ये कौन है,
बोले गुरुजी कौन है? बोले राजन, ना तो ये कोई 52 है ना कोई 53 है। तुम जानते हो ये कौन है? ये तो साक्षात भगवान विष्णु है। अगर तुमने संकल्प किया तो तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं बचेगा। तो राजा बलि कहने लगे कि गुरुजी, मैं झूठ तो नहीं बोल सकता, और अगर ये भगवान विष्णु हैं और मेरा सब कुछ लूट के ले जाए तब भी लोग यही कहेंगे कि भगवान राजा बलि के यहाँ मांगने आए। और अगर ये साधारण ब्राह्मण है तो 3 पग से 3.25 भी नहीं नापेंगे। मेरे तो गुरुजी दोनों हाथों में लड्डू है, चाहे ये ब्राह्मण हो चाहे भगवान विष्णु। अब तो राजा बलि राम जारे में जल लेके आए और अपने हाथ में जल लेकर के संकल्प करने लगे। जैसे ही राजा बलि संकल्प करने लगे तो गुरुजी ने देखा कि मेरा चेला राजा बलि जो है लुटने जा रहा है। तो गुरुजी जो है सूक्ष्म रूप लिया और राम जारे के भीतर बैठ गए और मैया बाहर जल नहीं आने दिया। तो मेरे भगवान नारायण बैठे थे कुशा के आसन पे, तो उस कुशा के आसन में से एक कुशा का टुकड़ा निकाला और उसे राम जारे की नली में चलाया। जैसे ही राम जारे की नली में चलाया तो अंदर बैठे थे शुक्राचार्य जी। जैसे नली में कुशा के टुकड़े को चलाया तो शुक्राचार्य महाराज की एक आंख फूट गई। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो यहाँ आज मेरे भगवान ने शुक्राचार्य महाराज की एक आंख फोड़ दी। तो यहाँ भगवान ये बताना चाहते हैं सज्जनों कि देता हूँ कौन लेता हूँ कौन, शुक्र ने आधारत नेत्र को। दान देने वाला कौन है, लेने वाला कौन है। और शुक्राचार्य महाराज ने एक आंख वैसे ही अपनी गौर। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि देखो भक्तों, यदि आपसे अच्छा बने तो अच्छा करो, और यदि अच्छा नहीं बने तो हाथ जोड़ करके चुप ही। लेकिन भैया भक्तों, अगर कोई व्यक्ति धर्म का काम कर रहा है, कोई व्यक्ति दान दे रहा है, कोई पुण्य कर रहा है, तो उस व्यक्ति को कभी मना नहीं करना। धर्म के काम में कभी अड़चन नहीं करनी चाहिए। और सज्जनों, जो धर्म के काम में अड़चन डालता है ना, तो मेरे गोविंद उसके जीवन में बहुत बड़ी अड़चन डालते हैं। और ऐसी अड़चन डालते हैं कि यहाँ की अड़चन तो मिट भी जाती है, लेकिन भगवान की डाली हुई कभी नहीं मिटती। इसलिए धर्म के काम में कभी किसी को मना नहीं करना।
कोई भी धर्म का काम हो तो उसमें हम खुद सहयोग करें, बल्कि औरों को भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म एक निश्चल है। धर्म के बिना जीवन में कुछ भी नहीं। हम जब धर्म करेंगे तभी जाकर के हमारे ऊपर भगवान की कृपा। और धर्म का कार्य जो है ज्यादा से ज्यादा दान देने से, ज्यादा से ज्यादा सहयोग करने से धर्म चलता है। जितने धर्म के काम में तुम जितना दान करोगे, जितना धर्म के काम में सहयोग दोगे, उतना ही धर्म चलेगा। और जब धर्म चलेगा तभी हमारा जीवन बढ़ेगा, तभी हमारे ऊपर भगवान की कृपा। आज सज्जनों, राजा बलि ने संकल्प किया भगवान, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आज राजा बलि ने संकल्प किया है भगवान को 3 पग भूमि और संकल्प करके और भगवान जी को प्रणाम किया और कहा कि महाराज जहां से आपको अच्छा लगे नाप लीजिए। तो जैसे ही प्रणाम किया, आज 52 भगवान ने अपना विराट रूप बना लिया। बोली नारायण भगवान की जय हो। आज भगवान हजारों करोड़ों किलोमीटर लंबे हो गए, इतने बड़े हो गए। आज हमारे भगवान की, भगवान का चेहरा तो राजा बलि को दिखाई नहीं दिया। राजा बलि सोचने लगे कि ओह, ये कितना नन्हा सा बालक था और क्या से क्या हो। अब तो भगवान नारायण जो है 3 पग भूमि को नाप रहे हैं। 3 पग भूमि को कैसे नापा है मेरे प्रभु नारायण? आज 3 पग भूमि को नापा है कैसे? पृथ्वी नापी एक में और दूजे में आकाश, तीजा पग किति धरे तो ये असुर निराश। एक पग में तो पूरी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में आकाश सहित दिशाओं को नापते हुए, और दूसरा चरण भगवान ने ब्रह्मांड को फोड़ करके और ब्रह्मलोक में पहुंचा। ब्रह्मलोक में जैसे ही पहुंचाया तो ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान के चरणों को धोया और चरणों का जो जल था उसे अपने कमंडल में भर लिया। उसी जल को जिसे हम आज भी अपने मस्तक पे धारण करके और अपने जीवन को धन्य मानते हैं, जिसे हम गंगा के नाम से जानते हैं। बोलिए गंगे मैया की जय हो। आज 2 चरणों में राजा बलि का सब नाप लिया और राजा बलि के पास आ गए और बोले कि राजा
बड़े दानी बन रहे थे, बहुत कह रहे थे कि जो इच्छा हो सो मांग। अब मैंने 2 पैंट में तुम्हारा सब नाप लिया, बोलो तीसरा पग कहाँ? और जो व्यक्ति जो है संकल्प करके उसे पूरा नहीं करता, जो व्यक्ति संकल्प करके पूरा नहीं करता उसे नरक में जाना पड़ता है। इसलिए राजा तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारे पास में कुछ नहीं बचा देंगे, सब नाप लिया है मैंने। तो राजा बलि कहते हैं कि प्रभु एक बात बताइए मुझे, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा? तो भगवान कहते हैं कि राजन, धन का मालिक जो है धन से 100 गुना बड़ा। तो राजा बलि कहने लगे कि प्रभु अभी आपने मेरे धन को ही तो नापा है, ये धन का मालिक तो बचा हुआ है, मुझे नरक में जाना पड़े ये चिंता नहीं है। दुख है तो इस बात का कि एक ब्राह्मण मेरे द्वार पे आया और उसको दिया हुआ वचन एक राजा का झूठा हो जाए, इसलिए प्रभु आप तीसरा चरण मेरे सिर के ऊपर रखिए और अपने वचन को, अपने संकल्प को पूरा कर दीजिए। आज देखो भक्तों, राजा बलि ने अपने आप को भगवान को दान कर दिया। आज राजा बलि ने अपने आप को समर्पित कर दिया तो मेरे भगवान प्रसन्न हो गए, क्योंकि यही तो मेरे प्रभु की कि व्यक्ति कहता तो है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। हम लोग बोलते तो हैं सब कि प्रभु ये सब तुम्हारा है, हमारा कुछ भी नहीं है। और यदि हम बोलते कि भाई कल भागवत की पूजा कराना 1500 रुपए का खर्चा है, पूजा कराओ, तो 7 दिन वो कथा में नहीं आएगा। और ऐसे बोलते हैं कि प्रभु सब आपका है। अगर बोले कि भगवान के कार्य में सहयोग करो तो सहयोग के नाम से तो वो कथा में आना ही बंद कर देगा। तो देखिए, कहना बहुत आसान होता है लेकिन करना बड़ा कठिन है भगवान के लिए। और जो भगवान के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होता है उसी पर सज्जनों भगवान की कृपा, क्योंकि भगवान तो घट-घटवासी है, हर बात को जानते हैं कि हमारे मन में क्या है। हम संसार में झूठ बोल सकते हैं, छल कर सकते हैं, पाखंड रह सकते हैं, दिखावा कर सकते हैं, लेकिन भगवान के सामने नहीं कर सकते। भगवान के सामने कभी भी छल कपट पाखंड नहीं चलता है। भगवान के कार्य में तो व्यक्ति को मन से करना चाहिए, तभी जाकर भगवान की कृपा। कोई भी काम हम भगवान का करें
तो मन से करना चाहिए, बड़े भाव के साथ में करना चाहिए। यहाँ आज मेरे भगवान राजा बलि के दान से प्रसन्न हो गए और बोले कि राजा, वाकई में तुम बहुत बड़े दानी हो। मैं आया तुमको छलने के लिए, लेकिन तुम्हारे भाव ने और तुम्हारे दान ने आज मुझको छल लिया। वास्तव में राजा तुम बड़े दानी हो, तुम्हारा जैसा दानी कोई नहीं हो। यहाँ अब तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, आज यहाँ भगवान कहने लगे कि राजन, तुम्हारे दान से मैं खुश हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी क्या इच्छा है, जो भी तुम्हारी इच्छा हो मांग लो। जब भगवान देने को कहते हैं तो राजा बलि कहने लगे कि प्रभु, आप मुझे रहने के लिए जगह दे दो। तो राजा बलि को सुतल लोक का राज्य दे दिया। भगवान बोले कि राजा, और मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें और भी कुछ देना चाहता हूँ, मांग लीजिए। राजा बोले कि प्रभु, यदि आप कुछ और देना चाहते हो तो आप मुझे ये दीजिए कि आपको इसी पावन रूप में सुतल लोक में और मेरे द्वार पे खड़ा होना पड़े। जब भी मैं बाहर जाऊं, अंदर आऊं, तो आपकी झांकी के दर्शन करूं। भगवान बोले कि राजा बलि, ये तो जब ही होगा जब मैं तुम्हारा चौकीदार बनूंगा। आज भगवान नारायण जो है ना, देखो राजा बलि के द्वार पे चौकीदार बन गए। ये होता है प्रेम, ये होता है दान का प्रभाव, ये होता है मन का सच्चा प्रेम। अब तो भगवान अब रे बैकुंठ नहीं पहुंचे, बैकुंठ में नहीं पहुंचे तो माता लक्ष्मी जी के पास नारद जी आए। तो नारद जी से पूछा कि नारद जी कहाँ है हमारे स्वामी, कहाँ पर है भगवान। तो नारद जी बोले कि भैया, भगवान जो है ना, वो तो राजा बलि के यहाँ चौकीदार बन गए। अब तो मैया लक्ष्मी जी राजा बलि के यहाँ सुतल लोक में आती है और सुतल लोक में आकर और राजा बलि को धर्म का भाई बनाती है, रक्षा सूत्र बांधती है। बोल कृष्ण भगवान की जय हो। अरे बड़ी दूर से आई बहना, बड़ी दूर से आई, अरे छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आई बहना, बड़ी दूर से
बड़ी दूर से आई, ओ बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। और छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आए। भैया मेरी यह इच्छा बंधवाए हाथ में रक्षा, भैया मेरी यह इच्छा बंधवाए हाथ में रक्षा। सुन के बली भयो तैयार बहना बड़ी दूर से आई।